नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ चावल, जो कि अरवा चावल है। तो अरवा चावल मैं रात को ही भिगो दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा उड़द का दाल, जो कि धोया हुआ उड़द का दाल है, वो मैं भिगो दी थी रात में। दोनों मैं रात ही में डाल दी थी, क्योंकि मुझे सुबह बनाना था पीठा। तो पूस है, तो पूस में तो पीठा खाना बनता ही है, और हम लोग हर साल ही पूस में पीठा बनाते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी ही अपना सारा सुबह का काम निपटा के जल्दी ही यहाँ पीसने उसने लग गए थे, क्योंकि ना जितना मतलब पीठा बनाने में टाइम नहीं लगता, उतना उसका तो तैयारी करने में टाइम लग जाता है। तभी चावल पीसना है, दाल पीसना है, काम बहुत ही हो जाता है। तो और बहुत ही टाइम लगता है ये पीठा बनाने में। तभी तो मैं चावल ही पीस रही हूँ। इतना सारा चावल पीसना है तो उसमें टाइम लगेगा। और दाल है, उड़द दाल है, उसको भी पीसना है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे पीसने के लिए बैठ गई थी। मैं जल्दी स्टार्ट की थी काम। कम से कम मैं सुबह के 11 बजे स्टार्ट की थी। 11 बजे स्टार्ट की, लेकिन करते करते टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ मैं तो धीरे धीरे करके अपना पीस सारा पीस उसके रख ली थी। उसके बाद में आ गई थी चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हा है, वैसे ठंडा है ना, ठंड में तो मैं चूल्हा अक्सर ही धराया करती हूँ, क्योंकि ठंड में ये सीखने उकने के लिए भी हो जाता है और खाना भी बन जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं चूल्हा जला जला ले रही हूँ। वैसे तो हमेशा मेरे पास कोयला नहीं रहता है। कोयला पता है, ठंड के दिन में ही मेरे हस्बैंड जी लेके आते हैं, और ठंड के दिन में हमेशा ही मैं चूल्हा धराती हूँ। तो अच्छा हो जा रहता है। और फिर यहाँ मैं चूल्हा वगैरह धरा लूँगी। उसके बाद मैं ये टमाटर वगैरह काटना था वो सभी मैं, क्योंकि फिर मैं चूल्हा जलाई थी तो मैं पहले ही, ये आलू मेरा बॉईल हो गया था, तो चूल्हा मेरा जल के रेडी हो गया था। तब तक ना चूल्हा जल रहा था, तब तक मैं प्याज टमाटर धनिया पत्ता वगैरह मैं काट रही थी, और ये मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी। और जानते चूल्हा का ताव क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चूल्हा में ताव रहता है, तो जल्दी जल्दी मुझे बनाना पड़ता है। तो फिर यहाँ मैं डाल दी थी प्याज, और थोड़ा सा मैं मसाला पीस के रखी थी, वही थोड़ा सा मैं मसाला डाल दे रही हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिक्स मसाला। उसके बाद मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और यहाँ स्वाद अनुसार डाल लूँगी नमक। जो कि मैं आलू भून रही हूँ, आलू दम अच्छे से आलू को मैं भून लूँगी, क्योंकि पीठा मैं बनाऊँगी उसमें भरने के लिए। पीठा में भरने के लिए आलू मैं सबसे पहले भून ले रही हूँ। तो यहाँ फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये एक टमाटर था वो भी डाल दी हूँ। और जान बहुत ही ज़्यादा चूल्हा में ताव था, तो ताव था इसी वजह से जल जल जा रहा था, लटक लटक जा रहा था। तो गैस में होता है अपना मन मर्जी, थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, अपना मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन इसमें मर्जी नहीं चलता है। और अब जल्दी से ना भी करो, चूल्हा का ताव भी जाते रहता है। तो फिर हम मेरा मसाला भून रहा था, तब तक इधर मैं आलू को अच्छे से मैश कर ली हूँ। और मैं फिर यहाँ पे थोड़े से देख लेती हूँ, मैं मेरा मसाला हो जाता है तो मैं आलू डाल दूँगी। लेकिन जानते क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा लटक जा रहा था। तो लटक जा रहा था तो मैं फिर इसी में डाल दी हूँ आलू, जो कि मैं मैश की थी, और अच्छे से इसे भूनना है। और थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, और फिर अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। और वैसे जानते हैं अच्छा लग रहा था, किचन में बैठी थी, उधर से धूप भी आ रहा था, तो करते करते टाइम हो ही गया था। तो ये साइड मेरा खिड़की है ना, तो धूप वगैरह भी आती रहता है। ठंडा में खास करके अच्छा लगता है, धूप आ रहा था। और मैं टेस्ट करके देख रही थी कि नमक है कि नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है कि मैं नमक डाली हूँ कि नहीं डाली। और जानते हैं ना, चूल्हा बहुत ही ज़्यादा ना नीचे ना, ये आलू लटक रहा था, इसलिए मैं नीचे करके इसे अच्छे से देख सकते, नीचे लटका हुआ है पूरा। तो इसीलिए मैं नीचे करके अच्छे से चला ले रही हूँ, क्योंकि आँच बहुत ही ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा, या थोड़ा सा आलू है, थोड़ा सा फिर वहाँ उड़द का दाल है, जो कि उड़द का दाल में मैं थोड़ा सा मसाला डालूँगी, क्योंकि उड़द का दाल भी मैं पीठा में भरूँगी, और आलू। तो यहाँ फिर तो मैं अच्छे से चारों तरफ जो लटका हुआ था अच्छे से कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे भून ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सोची थी, क्या पता है कि मैं ये धनिया पत्ता का चटनी भी पीस लूँगी, लेकिन करते करते इतना टाइम हो गया, क्या क्या ही बताऊँ मैं। तो फिर यहाँ मेरा तो आलू भुना हुआ हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ मैं चढ़ा देती बड़ा वाला कढ़ाई यहाँ पे चढ़ाई थी। तो यहाँ पे जो मैं चावल पीस के रखी हूँ, अरवा चावल, उसे मैं अच्छे से पतली कर ली थी, पतला पूरा घोल है। और इसे मैं अब डाल दूँगी, थोड़ा सा और पतला कर दे रही हूँ। और अच्छे से नीचे बैठा बैठा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए अच्छे से इसे नीचे चला ले रही हूँ। और उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी कढ़ाई पे। तो कढ़ाई पे डालूँगी, और जानते हैं ना, डालने के बाद तो नॉन स्टॉप चलाना रहता है, क्योंकि नीचे लटक जाता है।
तो इसे मैं डाल दे रही हूँ, जितना मैं चावल का घोल रेडी की थी सारा मैं डाल दी हूँ कढ़ाई पे। और कढ़ाई पे डालने के बाद करना क्या है कि करना ये है कि कढ़ाई को नॉन स्टॉप चलाते रहना है, वरना बहुत ही जल्दी ये सूखेगा और सूख भी जाएगा और अभी लटकेगा भी। तो यहाँ पे फिर मैं जानते से चलाते नहीं रहूँगी, तुरंत ही लटक जाता है और ये तुरंत ही भी ना चलाते चलाते बिल्कुल आटे के जैसा गुथ जाएगा। तो मैं आप लोग को भी थोड़ा सामने से दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं यहाँ में। तो यहाँ पे देख रहे हैं चलाते चलाते ऐसा लग रहा था ना कि पूरा आटा ही जैसा हो रहा है, देख लीजिए पूरा अच्छे से सूखना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे मेरा चावल का घोल। और जैसे जैसे मैं चला रही हूँ वैसे वैसे आँच लग रहा है, वैसे वैसे आटा बनते जा रहा है। तो आटा यहाँ पे बनते जा रहा है तो अच्छे से टाइट आटा ऐसा हमको चूल्हे पे सुखा लेना है और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही बन रहा है ताकि हम लोग को ये मुझे पीठा बनाने में आसानी होगा। लेकिन जानते हैं क्या, इसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्या बताऊँ। ये तो चलता वैसे नहीं है, चावल का आटा को चलाना बड़ा ही मुश्किल है। ये तो चलता नहीं है, इसे पकड़ के अच्छे से चलाओ, पूरा पूरा ताकत के साथ चलाना पड़ता है और अच्छे से इसे मिला मिला के ही चलाना पड़ता है। और यह इसे सुखाना है जब तक ये आटे के जैसा ना हो जाए पूरा, जब तक इसे लोई ना बनने लगे तब तक इसे सुखाना है। और मैं यहाँ अच्छे चला भी रही थी, सुखा भी रही थी, लगभग हो ही गया। तो अब मैं इसे उतारती हूँ, देखती हूँ कि क्या जो जैसा ज़रूरत लगे, थोड़ा गीला रहेगा तो इसे फिर से चढ़ा के सुखा दूँगी और नहीं तो वैसे ही रहने दूँगी। फिर नीचे उतारी थी मैं, फिर नीचे उतार के मैं अच्छे से चला उला के देख ले रही थी कि क्या है कि पीठा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा लोई, क्योंकि गीला भी रहता है, थोड़ा सा सुखाना भी पड़ता है। तो मुझे लगा कि देख के कि थोड़ा और हल्का सा सुखाना चाहिए, तो इसे मैं फिर से चढ़ा दी थी चूल्हे पे और इसे मैं थोड़े से 5 मिनट के लिए और यहाँ पे अच्छे से इसे सुखा लूँगी। तो थोड़े से 5 मिनट के बाद चलाने के बाद है ना पूरा अच्छे से बन गया था। तो बन गया था, उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद 5 से 10 मिनट चलाने के बाद इसे मैं उतार ली थी। और उतारने के बाद तो वैसे तो घर पे कोई नहीं था, छोटू था, शिवांश तो नहीं था, शिवांश स्कूल गया था, छोटू का स्कूल नहीं था। थोड़ा बहुत वो मेरे वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा था, तो बस वही थोड़ा बहुत कुछ बहुत उस चीज़ में हेल्प करवा लेते। और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं थे तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन मैं आप लोग को तो एक बात ज़रूर ही बताऊँगी, जब आप अगर पीठा वगैरह या कुछ भी बनाने के लिए सोचे ना तो आप कम से कम हेल्प के लिए एक न जना एक को रख ले घर साथ में। तो फिर यहाँ पे लगभग क्या मेरा अच्छा से चावल का आटा गूँथ के रेडी हो गया था। और मेरे हाथ में क्या है उड़द का दाल। तो उड़द का दाल में जो थोड़ा सा मैं मसाला बचा कर रखी थी वो मसाला डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ, क्योंकि मैं जब पीठा बनाऊँगी ना तो उड़द का दाल भी भरूँगी और ये आलू जो आलू दम में भुनी हूँ वो भी डालूँगी पीठे के अंदर। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ना एक बार ज़रूर ये उड़द का दाल को पीठा में डाल के देखिए। जो झारखंड के लोग होंगे उनको पता है, बिहार के लोग जो पीठा बनाते होंगे वो लोग बनाते होंगे। और यहाँ पे फिर मैं क्या कि जो मेरा चावल का आटा है उसे मैं अच्छे से गोल गोल करके और इसे अब मैं पीठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। पीठा बनाना स्टार्ट करी थी उससे पहले मैं क्या की थी, मैं डेगची यानी वही डेगची हम लोग बोलते हैं, तो डेगची में पानी डाल दी थी और ऊपर से सूती का कपड़ा बांध दी थी और नीचे पानी था। जो भी मैं पीठा बनाऊंगी तो पीठा को स्टीम करने के लिए, बॉईल करने के लिए ये मैं ऐसा जुगाड़ लगाई हूँ। ऐसा जुगाड़ मेरी मम्मी भी किया करती थी और मैं भी करती हूँ। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ये आता है जो ये क्या इडली वाला उसमें भी डालते हैं, उससे भी अच्छा हो जाता है, इससे भी अच्छा तो हो जाता है। और बहुत लोग क्या करते हैं पता है, डायरेक्ट पानी में ही पीठे को डाल देते हैं, लेकिन मैं पानी में नहीं डालती हूँ, मैं इसी तरह स्टीम करती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं मैं आलू भी भर ले रही हूँ और ये मेरे पास जो उड़द का दाल है वो भी मैं भर ले रही हूँ। और जानते हैं ना इस साल में उसमें अभी तक मैं पीठा खा ही नहीं थी। कितने दिनों से मुझे मन कर रहा था कि मैं पीठा खाऊं खाऊं खाऊं, लेकिन मुझे पता है ऐसा टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। बस मैं सोच ही रही थी और हर बार तो मेरी माँ भी भेज देती थी पीठा बना के, लेकिन इस बार मेरी माँ भी नहीं भेजी तो मुझे खुद ही बनाना पड़ा। मैं सोची चलो मुझे खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं खुद ही मेहनत करके पीठा बना के और अभी बन जाएगा, उसके बाद खाऊंगी पेट भर के। क्योंकि मुझे बहुत ही जो चावल का चीज़ रहता है ना मुझे बहुत ही पसंद है खाना। जैसे कि छिलका वगैरह हो जाता है, ये पीठा हो जाता है, ये चावल का दुस्का बारा वगैरह ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके सारे पीठे पे आलू और उड़द का दाल का जो है मैं पीस के रखी थी वो मैं भर ले रही हूँ।
और मैं इसे अच्छे से पीठे वाला शेप दे दे के सारे में बना लूँगी। तो लेकिन जानते हैं ना, ये बनाने में से ही में टाइम लगता है, गोली करो फिर भरो, अकेले थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी इस बार मैं बना रही थी पीठा, मेरे तो कोई भी हेल्प नहीं किया था, मैं खुद ही अकेले ही बनाई और सारा कुछ। छोटू था, वो थोड़ा बहुत वीडियो में सिर्फ हेल्प कर दे रहा था, और उसके बाद तो सारा कुछ मैं ही की थी। मेरे हस्बैंड जी भी नहीं थे घर पे जो कि मेरा हेल्प कर देते। वैसे हम लोग घर पे 4 जना रहते ही हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे रहते हैं, और कोई है ही नहीं। उम्मीद किससे किया जा सकता है, अपने हस्बैंड से ही। तो देख सकते हो मेरा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया था, भाँप वगैरह निकलने लगा था। तो मैं जितने सारी बनाई थी, 10-12 बनाई थी मैं पीठा, तो वो मैं स्टीम होने के लिए डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा ही थोड़ा करके डालूँगी ताकि अच्छे से मेरा ये पीठा बन जाए। तो एक बार मैं डाली हूँ, ऐसा ऐसा मेरा जानते हैं लगभग 2 बार होगा। तो और मैं देख सकती हूँ इतना सारा चावल का आटा बचा हुआ है, तो उसे मैं और सारा भी पीठा सारे को मैं बनाऊँगी पीठा। और एक बार स्टीम हो रहा है, वैसा वैसा मैं 2 बार स्टीम करूँगी। तो यहाँ मैं धीरे धीरे अपने काम पे तो लगी हूँ, और एक साइड वहाँ मेरा पीठा स्टीम हो रहा है। तो फिर उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट तक मुझे स्टीम करने के लिए छोड़ देना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो लगभग जानते हैं ना, मैं यहाँ पे 2 बार का पीठा निकाल ली थी। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े थोड़े करके 2 बार का पीठा मेरा स्टीम हो चुका था, मैं थाली में निकाल ली हूँ, और लास्ट वाला स्टीम करने के लिए मैं डाल दी हूँ डेगची पे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा कितना टेस्टी वाला और हेल्दी वाला पीठा बन के रेडी हुआ है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा लगा, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब था फ्रेंड। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को और अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चाहिए, वैसा ही मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं खाने में लग गई थी, और अभी छोटू और शिवांश आएगा तो वो लोग भी टूट पड़ेगा। तो आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।